तुलसीदास जी रामचरितमानस की तीसरी चौपाई कर रहे हैं। बंदहु संत समान चिता, हितय हित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा, जिसने उसको रखा, उन दोनों को ही समान रूप से सुगंध प्रदान करता है। उसी प्रकार से संत हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शांत सरल चित जगत हिता, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सती भाये, जे बिनु काज दाहिने उबाये। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना किसी प्रयोजन अपना हित करने वाले को भी प्रति आचरण करते हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजाड़ने में हर्ष और बसाने में विषाद होता है। हरे हरे जस राके सराहो से, परय काज भट सहस बाहो से। जे पर दोष लखाई सहसा की, परहित घित जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं। और दूसरे की बुराई करने में सहस्त्रभाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे को हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। दुष्ट का ऐसा स्वभाव है। तेज कृषान रोष महिषेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप और अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है,
पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु तुच्छ तारे हैं के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परय काजो लगी तनु परिहरहि, जिमिहि मैं उपल कृषि दले गरहि, बांधऊ खल जस से सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रवना हूँ पृथुराजो समाना, परयग सुनाई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनवऊ तेहि, शांतत सुरानी कही तजेहि। मैं पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे को पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरे को दोषों को देखते हैं, ऐसे दुष्ट स्वभाव वालों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रिय श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा तुलसीदास जी बालकांड की चौथी चौपाई कर रहे हैं। उदासीन अरिमित हिता, सुनत जरहि खलरीति, जानि पान जुग जोरी जना, बिनती करहि सप्रीति। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीननी होरा, तीन निज ओर न लाऊ बवोरा, बायस पालहि अति अनुरागा, कोई है निरामे से कबहू की कागा, कोई है निरामे से कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी वो मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसी प्रकार दुष्ट लोग
कैसे भी आप उनको अपने पास रखिए, लेकिन उनकी दुष्टता जाने वाली नहीं है। बंदा हूँ संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देई, मिलत एक दुख दारुण देई। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह यह अंतर है कि एक संत जो बिछुड़ने के समय प्राण हर लेता है और दूसरे असंत मिलते ही दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई और असंतों का मिलना। अगर हमारे संग कोई बड़ा प्रेमी था, जब वो हमें छोड़ के चला जाता है तो बहुत कष्ट होता है, मरने के समान कष्ट होता है। लेकिन वो जाने के बाद कष्ट देता है क्योंकि प्रेम के नाते। लेकिन जब दुष्ट मिलता है, वो जब जब अपने साथ रहता है तो मुझे कष्ट देता ही देता है। फिर भी बाबा तुलसीदास जी ने दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधुर साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही हैं। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई। चूंकि संसार में दोनों चीज हैं, विष भी है और अमृत है। किसका आप सेवन करते हो वह आपके ऊपर निर्भर करता है। भलया न भला निज निज करतुति, लहत सुजसय पलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरलया नल कलिमल सरि व्याधु, गुण यह गुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी कते सोई, जो जेहि भावनी कते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग को पापों की नदी है, अर्थात कर्मनाशा, और हिंसा करने वाला व्याध उसके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु किए जो भला है वही अच्छा लगता है। जिसे जो अच्छा लगता है वही करता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जय राम जय